हेलो फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत है एफएक्स अड्डा यूट्यूब चैनल पर। और हम आज ये वीडियो बना रहे हैं अक्टूबर के फर्स्ट वीक के बारे में, जिसमें हमने टोटल वीक में कितनी ट्रेड करी और एंड ऑफ वीक हमारे पास क्या रिजल्ट रहा उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बेसिकली ट्रेडिंग एजुकेशन में तीन चार पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। कौन कौन से हैं वो? एक तो है टेक्निकल एनालिसिस, और दूसरा है फंडामेंटल एनालिसिस, तीसरा है माइंड मार्केट सेंटीमेंट, फोर्थ अगर हम पॉइंट ले तो रिस्क मैनेजमेंट और उसमें ट्रेड मैनेजमेंट अगर हिस्सा रखें तो, और फिफ्थ अगर हम रखें सबसे इम्पोर्टेंट भाग जैसे माइंड साइकोलॉजी। तो बेसिकली ये वीकली वीडियो है और वीकली वीडियो के पूरे रिव्यू के बारे में है। तो आपकी साइकोलॉजी अगर वीक है तो उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करेगा, अगर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है तो ठीक है उसको कैसे मेंटेन रखेगा, अगर आपका कॉन्फिडेंस लूज है तो उसको कैसे स्ट्रॉन्ग करेगा। तो बेसिकली ये एक साइकोलॉजिकल वीडियो है, आपकी ऑफ को कैसे इंक्रीज करेगा, आपका कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड कर सकते हो। तो इसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड आपको कैसा होगा? तो आप मंडे टू फ्राइडे पूरा वीक देखे हुए और उसमें आप कैसे हैंडल करा उस वीक को, तो उसके बारे में जानोगे, या फिर आप अपने MT5 में जाके टोटल वीक के बारे में बात करोगे तो अपने आप आपको पता चल जाएगी कि हमने कहाँ कहाँ मिस्टेक्स की है, कहाँ कहाँ हमारे स्ट्रांग पॉइंट है। तो आज हम बात करते हैं फर्स्ट डे से, फर्स्ट डे का मीन्स मंडे टू फ्राइडे 5 डे के रिव्यू के बारे में। तो मैं बेसिकली आपको बता देता हूँ, हम प्राइस एक्शन बेस पे काम करते हैं और कुछ रूल्स होते हैं प्राइस एक्शन, उस अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो रूल्स कौन कौन से हैं हम उसके बारे में बात कर लें एक बार। रूल्स है वन सेशन। वन सेशन का मतलब है लंदन सेशन या न्यूयॉर्क सेशन। वहाँ पे वन सेशन का मतलब यह है वन या टू ट्रेड, एक दिन में एक सेशन में एक ट्रेड और दूसरे सेशन में एक ट्रेड और, तो टोटली दो ट्रेड हमारे पास हो गई। और सेकंड रूल्स है हमारे पास के 1% रिस्क के साथ हम काम करते हैं या 2% रिस्क के साथ। तो मोस्टली मैं 1% रिस्क के साथ काम करता हूँ, 10K अकाउंट है हमारा। तो 1% के रिस्क के साथ हम स्टैंडर्ड लॉट के साथ काम कर रहे हैं। तो सेकंड रूल्स ये हमारा है। थर्ड रूल्स है हायर कंफर्मेशन के साथ हम ट्रेड करते हैं। हायर कंफर्मेशन का मतलब है प्री लंदन, लंदन ओपन, या फिर प्री न्यूयॉर्क, या फिर न्यूयॉर्क ओपन, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ओपन। तो ये हमारे पास हायर कंफर्मेशन होता है और वो हमें चांस देते हैं वन ईयर ट्रेड के। फोर्थ रूल है हमारे पास ओवर ट्रेड, डोंट ओवर ट्रेड। डोंट ओवर ट्रेड का मतलब हम ओवर ट्रेड नहीं करते। ओवर ट्रेड का मतलब वन या टू ट्रेड के बाद थ्री या फोर ट्रेड नहीं करते, फोर फाइव सिक्स सब ओवर ट्रेड में आती है। उसको हम ओवर ट्रेड क्यों बोलते हैं कि 1 या 2% रिस्क होने के बाद अगर आप थ्री ट्रेड या फोर्थ ट्रेड करते हो तो इसका मतलब फोर्थ या फिफ्थ ट्रेड करते हो तो फोर्थ या फिफ्थ परसेंटेज आपका रिस्क में आ जाता है अकाउंट। तो वो ओवर रिस्किंग हो जाता है। तो इसलिए हम उसमें अवॉइड करते हैं कि हम ज्यादा ट्रेड नहीं करें। ठीक है, तो हम इस महीने हफ्ते में कैसे ट्रेड करें उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास ये मंडे की ट्रेड है, और अगर बात करें डेट की तो ये 3 तारीख है हमारे पास, और हमारे पास प्रॉफिट है $84। एक मिनट कलर चेक कर लेते हैं। आप यहाँ पे डेट देख पा रहे हैं, और ये हमारे पास 3 अक्टूबर की डेट है, और प्रॉफिट है हमारे पास $84, ऑलमोस्ट 1%। तो इसमें सभी सभी रूल्स हमारे क्लियर हो चुके हैं। 1% रिस्क है, वन ट्रेड है और डे कंप्लीट है। सेकेंड डे हमारे पास है वीक का, और वो 4 अक्टूबर है, और वो भी हमारे पास 1% के साथ कंप्लीट है, वन ट्रेड है और वेल डन कंप्लीट है। तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि 1% रिस्क के साथ हम ग्रोथ कर रहे हैं। 2 दिन हो गए और 2% हमारे पास ग्रोथ हो गई। यहाँ पे हमारे पास थर्ड डे है, और थर्ड डे 5 अक्टूबर है, और वहाँ पे भी हमने 1% ग्रोथ किया। और जैसा कि हम रूल्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं और हमारा अकाउंट 3% ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहा है। अब आते हैं हाँ हमारे पास 6 अक्टूबर और वीक का फोर्थ डे। फोर्थ डे हमारे पास ट्रेड आती है 1 2 3 4 5 6 7 ट्रेड। तो ये एक बॉक्स बन रहा है जिसका कलर मैं रेड रख लेता हूँ, क्योंकि ये हमारे लिए हाईलाइट पॉइंट है यहाँ पे, लर्निंग पॉइंट है यहाँ पे। और 7 ट्रेड हमने कहाँ करी है? 6 अक्टूबर को। इसके बाद हमारे पास आता है डे, लास्ट डे फ्राइडे और फिफ्थ डे, और डेट आपको यहाँ पे शो हो रही है 7 अक्टूबर। और वहाँ पे हमने वन या टू ट्रेड करी है, टू ट्रेड करी है, और टू
ट्रेड भी लॉस में है, जैसे कि एक है 102 और एक है $82 समथिंग समथिंग, ठीक है। तो 2 ट्रेड हो गई। तो हमारे पास ये 5 दिन हो गए पूरे। तो फर्स्ट दिन हम एक अच्छा परफॉर्मेंस रहा, 1% ग्रोथ। सेकेंड डे हमारा अच्छा रहा, थर्ड डे अच्छा रहा। फोर्थ डे हमने क्या करा है, सारे रूल्स ब्रेक करे हैं। कैसे रूल्स ब्रेक करे हैं, तो 1 या 2 ट्रेड का पहला रूल्स ब्रेक कर लिया, ठीक है, क्योंकि 7 ट्रेड हो गई। सेकेंड रूल्स हमारा था कि 1 या 2% रिस्क, तो 7% रिस्क हो गई, सेकेंड रूल्स ब्रेक हो गया। हायर कंफर्मेशन की हमारे पास 2 या 3 ट्रेड होती थी, तो यहाँ पे 7 ट्रेड होगी, तो हायर कंफर्मेशन वाला रूल्स गया और ओवर ट्रेड वाला रूल्स भी गया। तो 7% रिस्क और ओवर ट्रेड, तो इसकी वजह से हमारे पास अब यहाँ पे रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। ये रिजल्ट है हमारे पास। तो फर्स्ट ट्रेड में $97 लॉस है, $102 लॉस है, $155 प्रॉफिट है, 120 लॉस है, $18 प्रॉफिट, 155 लॉस है, 180 लॉस है। तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट लॉस है। और फिफ्थ डे है हमारे पास 2 ट्रेड और 2 डे भी लॉस है। तो मोस्टली मिस्टेक्स कहाँ हुई, मिस्टेक्स हुई फोर्थ डे में और 7 ट्रेड के साथ। अगर ये मिस्टेक्स नहीं होती तो हमारे पास रिजल्ट्स क्या होता, क्योंकि इस मिस्टेक्स की वजह से हमारे पास रिजल्ट क्या है, रिजल्ट है हमारे पास, रिजल्ट्स की बात करें तो हमारे पास रिजल्ट्स है $376 लॉस। अगर हम इंडियन रुपीज की बात करें तो 31,000 या फिर 30,000 समथिंग का लॉस है। अगर हम यूएसडी में बात करें तो $376 हमारे पास लॉस है। अगर हम ये मिस्टेक्स नहीं करते या फिर उसको कंट्रोल करते तो हमारे पास क्या रिजल्ट होता। तो इससे हम क्या सीखते हैं, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट 3 डे का प्रॉफिट था 3% ऑलमोस्ट। सेकेंड डे हमने लगभग कितनी ट्रेड को लॉस किया है, 7 ट्रेड में 1 2, अगर इसको लॉस करें, इसको हटा दें, 150 को आपस में क्रॉस कर दें, तो 100 100 300 320, लगभग 400 समथिंग डॉलर का लॉस करा और हमारा प्रॉफिट था 300 समथिंग का। तो 100 USD हम अगर बात करें तो नेगेटिव हमारा रिजल्ट रहा। और 5 डे हमने 1 या 2 ट्रेड ही करी है, क्योंकि 2 ट्रेड करी, दोनों लॉस। तो प्राइस एक्शन बेस पे 70 से 80% हमारा विनिंग रेशियो रहता है। तो 5 डे हमने शायद कोई मिस्टेक नहीं करी, क्योंकि 2 ट्रेड करी है और 2% रिस्क के साथ, और ना तो ओवर ट्रेड हुई है, ना ओवर रिस्क हुई है, ना हायर कंफर्मेशन वाला रूल्स ब्रेक हुआ है। तो 5 डे हमारा कोई रूल्स ब्रेक नहीं हुआ। लॉस होना कोई बड़ी बात नहीं है, बट आप ज्यादा लॉस नहीं कर सकते। 1 या 2 ट्रेड लास्ट है, अगर विन रहती है तो भी ठीक है, लॉस रहती है तो भी ठीक है। तो मोस्टली इस वीक में मैंने एक दिन लॉस किया और उसका रिजल्ट हमारे पास 3%, ऑलमोस्ट 4% लॉस के साथ हमें क्लोज देखने को मिला। और पूरा वीक हमारा लॉस में गया, क्योंकि मोस्टली हमारे पास 3 डे पॉजिटिव थे, फोर्थ डे हमारा अच्छा मैनेज नहीं हुआ, 5 डे हमारे पास मैनेज था, फोर्थ डे इतना नेगेटिव गया कि हमारा पूरा वीक 4% लॉस में लेके चला गया। तो इस चीज से हम ये सीखते हैं कि आपको भी, क्योंकि एफएक्स सेडर से जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काम करते हैं, तो उनको हकीकत पता होनी चाहिए। हकीकत ये है कि अगर आप एक डे अपने रूल्स ब्रेक करते हैं तो उसका रिजल्ट्स हमें क्या देखने को मिलता है और हम कहाँ पे कर जाके खड़े होते हैं। तो इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीक में कैसे हम उसको मेंटेन करते हैं, और वापस नेक्स्ट ये मिस्टेक्स नहीं हो कि ओवर ट्रेड की वजह से हमारा अकाउंट कितना नेगेटिव आ जाए। क्योंकि अगर हम फोर्थ डे में अगर हमारा यहाँ पे 1% लॉस होता, जैसे 3 डे हमारा गेन था 3%, और फोर्थ डे हमारा 1% लॉस होता, ठीक है, और फिफ्थ डे हमारे पास 1% लॉस होता। तो 1% 1% 2% लॉस, और शुरुआती में हमारा 3% ग्रोथ था। तो इसका मतलब ये होता कि टोटली हम 1% प्रॉफिट में रहते, ये हमारा अच्छा मैनेज होता भी। और 1% का मतलब $100 हम प्रॉफिट में रहते। अगर हमारे पास 3% लॉस हो जाता, 1.115 और 1.5 अगर हमारे लॉस हो जाता, तो हम ब्रेक इवन पे रहते, ना कि लॉस ना कि प्रॉफिट। और ओवर ट्रेड ओवर रिस्क की वजह से हमारा ये अकाउंट यहाँ पे आपको 376 लॉस है। तो हमने किस वजह से ये लॉस किया, तो ये हमारे रूल्स ब्रेक की वजह से। और नेक्स्ट हम इस लॉस से कैसे सीख सकते हैं, इस लॉस से हम ऐसे सीख सकते हैं, जैसे नई शुरुआत अगर हफ्ते से स्टार्ट करें
तो टोटली मंथ हम उसको प्रॉफिट में ला सकते हैं। नेक्स्ट वीक अगर हम 4% ग्रोथ के साथ काम करते हैं तो हमारा अकाउंट ब्रेक इवन पे आएगा। और नेक्स्ट मतलब थर्ड वीक और फोर्थ वीक में अगर अच्छा डिसिप्लिन क्रिएट करके हम अगर काम करें तो 7 या 8% हम टोटल इस अक्टूबर में हम ग्रोथ कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास चांस है कि हम अक्टूबर को कैसे रिकवर करें, और इस प्रीवियस वीक में हमने काम मिस्टेक करी उसको हम कैसे नोटिफाइड कर सकें और उसमें हम कैसे सुधार ला सकें, हम उसकी कोशिश करेंगे। तो थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप भी अपना वीकली रिव्यू देखें, वीकली ट्रेड देखें और उसमें से अपनी मिस्टेक्स को निकालें और नेक्स्ट अपने इम्प्रूवमेंट के साथ नेक्स्ट वीक के साथ हम एंटर करें। थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।